तो आज हम एक ऐसे रिश्ते की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे जो शुरू तो हुआ था बड़े बड़े सपनों के साथ, लेकिन खत्म हो गया सिर्फ एक स्क्रीनशॉट पर। ये एक पर्सनल कहानी है, पर शायद इसमें हम सबके लिए कोई ना कोई सबक छिपा है। कहानी की शुरुआत ही इन शब्दों से होती है। ये एक लंबा जवाब होने वाला है। जब कोई अपनी बात ऐसे शुरू करे ना, तो समझ जाइए कि ये सिर्फ कुछ घटनाओं की लिस्ट नहीं है, बल्कि एक पूरा इमोशनल सफर है। तो चलिए देखते हैं कि इस सफर में आखिर हुआ क्या। सोचिए, एक तरफ है एक साथ देखा गया सपना, और दूसरी तरफ सिर्फ एक इंस्टाग्राम स्टोरी। सवाल यह है कि इतने बड़े सपने से लेकर एक छोटी सी सोशल मीडिया पोस्ट तक का ये सफर, ये तय कैसे हुआ? चलिए पता लगाते हैं। तो हमारी कहानी का पहला चैप्टर शुरू होता है कोटा से, एक ऐसा शहर जो आप कह सकते हैं उम्मीदों और दबाव का एक प्रेशर कुकर है। यहाँ हर स्टूडेंट बस एक ही सपने के पीछे भाग रहा है, देश के टॉप कॉलेज में एडमिशन। कोटा मतलब इंडिया के लाखों स्टूडेंट्स के लिए ये सिर्फ एक शहर का नाम नहीं है, ये एक सपना है। पर यह सपना एक भारी कीमत भी मांगता है। न खत्म होने वाली पढ़ाई, जबरदस्त कंपटीशन और भयंकर स्ट्रेस। और इसी स्ट्रेस से भरे माहौल में एक लव स्टोरी ने जन्म लिया। अक्टूबर-नवंबर में उनकी पहली मुलाकात होती है और 5 दिसंबर तक वो एक रिश्ते में थे। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ, और वो भी तब जब जेईई का पहला एग्जाम सिर्फ 1 महीना दूर था। सोचने वाली बात है, क्या ये पढ़ाई के प्रेशर से भागने का एक तरीका था या फिर कुछ और ही था? फिर श्रेया ने हिम्मत करके कहा, मैं तुम्हें पसंद करती हूं। कोटा के उस स्ट्रेस भरे माहौल में सोचिए इन शब्दों का कितना वजन होगा। हमारे नरेटर वो शुरू में थोड़ा झिझके, शायद अपने करियर को लेकर टेंशन में थे, पर आखिर में उन्होंने इस नए रिश्ते को एक मौका देने का फैसला कर ही लिया। और अब आता है कहानी में पहला और शायद सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। जब पढ़ाई के रिजल्ट्स आते हैं तो इन दोनों के रास्ते भी अलग होने लगते हैं, और यहीं से रिश्ते में पहली दरारें पड़नी शुरू हो जाती हैं। देखिए, ये जो एग्जाम के रिजल्ट्स थे, ये सिर्फ नंबर्स नहीं थे, ये उनके भविष्य का दरवाजा थे। श्रेया के लिए 11,000 की रैंक ने एक शानदार फ्यूचर का दरवाजा खोल दिया, पर हमारे नरेटर के लिए ये एक बंद दरवाजे जैसा था। बस एक पल में उनकी दुनिया 2 अलग-अलग रास्तों पर बढ़ गई। और फिर कॉलेज काउंसलिंग ने इस अलगाव पर कह सकते हैं पक्की मुहर लगा दी। श्रेया को मिला आईआईटी बॉम्बे, देश का टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज, और नरेटर को मिला एनआईटी राउरकेला। अब दोनों ही अच्छे कॉलेज हैं, पर आईआईटी बॉम्बे की बात ही अलग है। उनके बीच जो ये फर्क था ना, वो जल्द ही उनके रिश्ते में भी दिखने वाला था। 1500 किलोमीटर, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो फिजिकल डिस्टेंस था जो अब उनके बीच आ चुका था। और यही फासला बहुत जल्द एक इमोशनल दूरी बनने वाला था। तो अब कहानी का स्टेज बदल चुका है। कोटा की कोचिंग क्लासेस से निकलकर अब हम आ गए हैं बड़े शहर बॉम्बे में। दूरी तो पहले ही आ चुकी थी, और अब शक भी कहानी में एंट्री लेने वाला था। और ये दोनों चीजें मिलकर किसी भी रिश्ते को तोड़ सकती हैं। तो लॉन्ग डिस्टेंस के बाद हमारा नरेटर श्रेया से मिलने बॉम्बे पहुंचता है, पूरी उम्मीद और एक्साइटमेंट के साथ। लेकिन वहां जब वो श्रेया के नए दोस्तों से मिलता है तो उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है, खास तौर पर एक लड़के जिसे हम एक्स कहेंगे, उसे देखकर उसके मन में इनसिक्योरिटी की पहली घंटी बजती है। और फिर रिश्ते की दरारें और गहरी होने लगी। पहले पढ़ाई को लेकर छोटी छोटी लड़ाइयां, फिर खराब ग्रेड्स का इल्जाम इस रिश्ते पर आने लगा। देर रात की कॉल्स का जवाब मिलना बंद हो गया, और फिर नरेटर को पता चलता है कि श्रेया उसके साथ नहीं बल्कि एक्स के साथ पढ़ रही है। और बर्थडे का तोहफा वापस लौटा देना, ये तो जैसे ताबूत में आखिरी कील थी। ये सिर्फ इशारे नहीं थे, ये अलार्म थे जो लगातार बज रहे थे। और अब हम कहानी के उस पॉइंट पर पहुंचते हैं जहां सब कुछ बिखर जाता है। और वजह सिर्फ एक सोशल मीडिया पोस्ट। एक नॉर्मल सा दिन था। नरेटर बस इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था कि तभी उसकी दुनिया जैसे रुक सी गई। एक बर्थडे पार्टी की तस्वीर थी, एक्स केक काट रहा था, और श्रेया उसकी गोद में बैठी थी। बस एक तस्वीर, एक पल, और सब कुछ खत्म। उसने फौरन उस स्टोरी का स्क्रीनशॉट लिया और श्रेया को भेज दिया। पहला सवाल सीधा और साफ, ये क्या है? बात आगे बढ़ी। नरेटर ने और साफ पूछा, तुम कहाँ बैठी हो, और उसके हाथ कहाँ थे? सवाल बहुत तीखे थे, और अब जवाब का इंतजार था। और फिर आया श्रेया का जवाब,
एक ऐसा जवाब जिसने उनके बीच की 1500 किलोमीटर की दूरी से भी कहीं बड़ी खाई को दिखा दिया। हाँ, ये यहाँ नॉर्मल है, ये बॉम्बे है। सोचिए, इन शब्दों में सिर्फ एक शहर का नाम नहीं था, ये एक पूरी तरह से बदली हुई सोच थी। उनकी दुनियाएं अब एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो चुकी थीं। इसके बाद जो हुआ वो बहुत तेजी से और बहुत बेरहमी से हुआ। एक आखिरी बहस हुई, बहन से सलाह ली गई और फिर एक फाइनल डिसीजन, और उसके बाद सन्नाटा। हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ब्लॉक, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई गुड बाय नहीं, रिश्ता बस खत्म हो गया। 1.7 साल, मतलब लगभग 1.25 साल का ये रिश्ता, जो कोटा की तंग गलियों से शुरू हुआ था, वो एक इंस्टाग्राम स्टोरी पर आकर हमेशा के लिए थम गया। ये कहानी सिर्फ इन दो लोगों की नहीं है, ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर सोचने को मजबूर करती है। जब हमारे सपने और एम्बिशन हमें अलग अलग रास्तों पर ले जाते हैं, तो क्या प्यार उस दूरी को भर पाता है? जब एम्बिशन और रिश्ते आपस में टकराते हैं, तो आखिर में बचता क्या है?